आखिर क्यों सुनसान पड़ गया है पार्क का हर एक झूला। जवानी जल्दी आ गई, हर बच्चा बचपन है भूला। जो खेलते थे हाइड एंड सीक, आज वो मांगते हैं फॉलोअर्स की भीख। वो गलियां वो चौबारा जहां बिताते थे पूरी शाम, आज उन बच्चों की पूरी दुनिया ही बन चुका है इंस्टाग्राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिल्लू भाटी। थोड़ा तीखा थोड़ा जज्बाती। इंडिया को न्यूजीलैंड के सामने करना पड़ा हार का सामना। पूरे स्टेडियम में बजा मशहूर गीत। आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बच्चे। सोशल मीडिया वाले बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने वाले बच्चे, सोशल मीडिया पर क्रिंज वीडियोस बनाने वाले क्रिंज बच्चे। स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल। तो आज की इस ऑन ग्राउंड रिपोर्ट में हम ऐसे ही कुछ नामचीन बच्चों का पर्दाफाश करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले बच्चे की तरफ। मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ और लोगों को बताता हूँ, तो मैं जैसे लाखों लोग मेरे को सुनते हैं। तो मिलिए बच्चों के आलोक नाथ से, द ओनली बच्चा इन द वर्ल्ड जो बड़ों से आशीर्वाद लेता नहीं, उनको आशीर्वाद देता है। आइए मिलिए अभिनव अरोड़ा से। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो, जो 6 से लेकर 8 बजे के बीच में नहाता है वह मानव स्नान करता है, और जो 8 बजे के बाद नहाता है वह राक्षस स्नान करता है। ये पहला बच्चा है जिसके मम्मी पापा ने उसको पबजी खेलने की उम्र में बाबा जी बना दिया। लेकिन आप कुछ भी कह लीजिए, इनके पास हर बात का एक अल्टीमेट कमबैक है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा, आपका होमवर्क हुआ कि नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है इस बार बिग बॉस कौन जीतेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुर्गी पहले आई या फिर अंडा? मुझे फर्क नहीं। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मुझे फर्क नहीं। अगर एक रेबीज वाले कुत्ते ने दूसरे रेबीज वाले कुत्ते को काटा तो क्या पहले रेबीज वाले कुत्ते को रेबीज होगा, और दूसरे रेबीज वाले कुत्ते को अगर रेबीज ऑलरेडी है तो क्या फिर उसको भी रेबीज होगा? मुझे फर्क नहीं। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारे कलीग्स की टीम जा पहुंची इनके पास और लिया इनका इंटरव्यू। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है, वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है। जी, कष्ट हरने वाला। इनको देख के मेरे को मेरे इंजीनियरिंग के दिनों की याद आ जाती है। वाइवा के वक्त मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होता है। और ध्यान से देखिए, पीछे से इनके पिताजी इनको जवाब भी बता रहे हैं। कष्ट हरने वाला। और वो भी गलत। बेचारे बच्चे ने मम्मी पापा की दी हुई स्क्रिप्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी मार रखी है, और मम्मी पापा ने बोला है तो सही होगा। आप किसी की उंगली को काट करके खा सकते हैं। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं, नहीं ना? तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? अच्छी बात है ये, सत्य वचन। लेकिन एक सेकंड, नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बना दी। वेल डन। ये तो बिल्कुल ऐसे पलट गया जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म की गाड़ी हो। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? कैसे जाता? मम्मी पापा ने अपनी उम्र के बच्चों से बात करने के लिए मना जो किया है। जब स्कूल की अटेंडेंस होती थी, बाकी बच्चे प्रेजेंट मैम बोलते थे, ये बोलता था मैं आपकी शरण में आके धन्य हो गया हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस छोटे भीम की दिनचर्या कैसी होती होगी। तेरी उम्र है खेलने कूदने की? कितनी बार कहा कार्टून नेटवर्क मत देखा कर। पापा वो कार्टून नेटवर्क नहीं है, मेरा तो पिंकू है। अरे भाई, पोकेमॉन देखेगा तो काम कौन करेगा? नीचे इंटरव्यू लेने आए हुए, चल नीचे चल। ओके पापा, ओके मम्मी, सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा। गुड बॉय। स्क्रिप्ट याद है ना आज की? मैंने सारी लाइनें रट ली मम्मी, जो आपने मेरे को बोली थी, एक एक लाइन। गुड, वेरी गुड। चल जल्दी आ जा। शाबाश। ओके मम्मी। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभिनव अरोड़ा। तो अभिनव, आपकी प्रिंसिपल का कहना है कि आप स्कूल नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे एक ही प्रिंसिपल है, मेरे मम्मी पापा। आपकी मैथ्स टीचर भी बोल रही थी कि आप मैथ्स में फेल हो गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जीवन के गणित में पास हूँ, तो स्कूल के गणित से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे पर आपकी वो फ्रेंड प्रीति रोहन के साथ बैठने लगी है, उनका फ्लेम्स में लव निकला है, लव। मुझे फर्क पड़ता है।
प्रीति तुम सिर्फ मेरी हो प्रीति, हमारा फिल्म्स में मैरिज निकला था, तुम मुझे छोड़ दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा प्रीति, मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। वैसे जैसे हमने देखा अभिनव, आपके लिए आपके माता पिता काफी ज्यादा मायने रखते हैं। मेरे मम्मी पापा। तो आपको पढ़ाया लिखाया किसने? मेरे मम्मी पापा। आपको खाना कौन बना के देता है? मेरे मम्मी पापा। आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरे मम्मी पापा। आपका फेवरेट एक्टर क्या है? मेरे मम्मी पापा। आपकी फेवरेट मूवी? मेरे मम्मी पापा। आपकी लाइफ किसने खराब करी? मेरे मम्मी पापा। मेरे जो सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन था, इसको कट कर दीजिए, कट करिए। कीप रोलिंग। मेरे मम्मी पापा आप पे कॉपीराइट मार देंगे जैसे सब पे मार रहे हैं। कट यार पर अब एक चीज की टेंशन है, वो लीगल ना कर दे हम पे, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो तुझे निपटना पड़ेगा। अरे पर तू ही तो मैं हूँ। मैं तो तू मतलब तू मैं हूँ, मैं हूँ और मैं तू है, इसका मतलब तू मैं हूँ, तो इसका मतलब मैं हूँ और मैं ही तू, तो हम दोनों एक ही है, इसका मतलब लीगल तो मेरे पे भी पड़ता। ओह शिट! ऑनेस्टली मुझे इस बच्चे के लिए बुरा फील होता है, बिकॉज ये इतना छोटा है, इसे पता भी नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन इसके मम्मी पापा इसे स्कूल भेजने की जगह इस चीज को एज अ बिजनेस यूज कर रहे हैं, एंड उसके लिए इस बच्चे को मीडिया के सामने आके अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। What is your real age? Age is just a number, guys. एज इज जस्ट अ नंबर कहने वाली है बच्ची जो खुद को 20 साल की बताती है, असल में मात्र 12 साल की है, नहीं 14 या 12। हमारे सूत्र भी कंफ्यूज हो गए हैं। 12 तो वो 2 साल पहले थी, अब शायद 14 की हो गई होगी, बट शायद वो अभी भी 12 ही बोल रही होगी, बट वो तो खुद को 20 बोलती है। नेवर माइंड। This girl that you see on your screens dancing with Guru Randhawa, Milka Singh and Yo-Yo Singh. Can you guess her name? कहा जाता है कि नासा के साइंटिस्ट आज तक 3 प्रश्न के जवाब नहीं दे पाए हैं। पहला, क्या धरती पर एलियंस आ सकते हैं? दूसरा, क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? और तीसरा, रीवा अरोड़ा की असली एज क्या है? Well, as per reports, her age is 12. She was born in the year 2010. कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि बच्ची मात्र 12 या 14 या जितने मर्जी साल की है। आजकल के बच्चों को बड़े होने की इतनी जल्दी है कि ये अपने बचपने को YouTube एड्स की तरह स्किप कर देते हैं। But her Instagram posts are not like a child's. Short clothes, adult-like expressions and sensual dance moves. This is what most of her videos consist of. ट्यूशन जाने की उम्र में ये मोहतरमा 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन कर रही हैं। प्रेजेंट मैम कहने की उम्र में ये मोहतरमा लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल कह रही हैं। टैजोस कलेक्ट करने की उम्र में ये मैडम शूज कलेक्ट कर रही हैं। 12 साल की उम्र में ये मोहतरमा मिक्का पाजी के साथ वीडियो में आ चुकी हैं, जो कि कम से कम 45 इयर्स के हैं, बट देन अगेन एज इज जस्ट अ नंबर यार। माना लोगों के लिए वोटिंग राइट जरूरी है, लेकिन उससे पहले 18 साल के तो हो जाओ यार। माना कि कॉलेज इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, लेकिन उससे पहले 10th और 12th भी क्लियर करनी पड़ती है भाई। या आपका कोई ट्रांजिशन वीडियो थोड़ी ना चल रहा है जो ट्रांजिशन करके 12 से 20 साल के हो जाओगे अचानक से। हाल ही में मैं भी एक ऐसी ही मोहतरमा से मिला जो अपनी उम्र से बड़ी लगने की कोशिश कर रही थी। आइए देखते हैं क्या हुआ। मैडम आप ठीक हैं? मैडम आप ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं देवियों और सज्जनों, यहाँ पर ये मोहतरमा का जो है एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही भयंकर। तो मैडम आप ठीक हैं? ये क्या? हाय व्हाट्स अप फैम, कैसे हैं आप लोग? मेरे नेल्स देखिए गाइस, कितने क्यूट है। कैन यू सी? नमस्कार मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? आई एम मेकिंग अ व्लॉग फॉर माय फैम यार। अच्छा, तो आप इन्फ्लुएंजा हैं? इन्फ्लुएंसर मतलब आई लव माय फैम, मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। और मेरे नेल्स देखिए आप पहले तो। अब आपका अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, नाखून से क्या लेना देना है? नाक मैंने आज ही करवाए हैं, सोचो टूट जाते तो। आपकी गाड़ी टूट गई है यहाँ पे करोड़ रुपए की, आपको आपके 500 रुपए के नाखूनों की चिंता हो रही है। 500 नहीं, इट्स एक्सपेंसिव, ओके। Chanel। अच्छा 505 रुपए। अच्छा है, आजकल सारे बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। एक सेकेंड, बच्चे? Who बच्चे? आई एम एन एडल्ट, 18+ ओनली। एडल्ट हैं आप? हाँ जी। तो क्या उम्र है आपकी? एज डजंट मैटर यार। नहीं मैटर नहीं करती है तो बता दीजिए। एज इज जस्ट अ नंबर। अरे आधार कार्ड पर कुछ तो होगा, वो ही बता दीजिए। बचाओ, ये अंकल मेरे को पहचान कर ले। अरे नहीं, मेरे को बहुत अरे नहीं परेशान भाई, अरे नहीं भाई साहब, हम तो यहाँ पर मैडम के लिए कंसर्न थे थोड़े से। So fam, remember, never ask me my age, ठीक है? और ऐसे मोर व्लॉग्स देखने के लिए आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
बाय फैम। पहले मेरा माइक तोड़ा, फिर मेरी घड़ी तोड़ी, बहुत मारा, फिर मेरा चश्मा तोड़ा और साथ साथ मेरे जर्नलिस्ट बनने का सपना भी तोड़ दिया। अब अपना टूटा दिल और टूटा जिस्म लेकर बैठा हूँ आप लोगों के सामने। यही जीवन है और आगे की लाइन नहीं याद। शॉपकीपर शॉपकीपर, हाँ भाई, यहाँ वो मिलेगा क्या? टूटे दिल और बिखरे सपनों का इलाज। नहीं। कर रहा है क्या तुमको? टूटे दिल का इलाज तो नहीं मिला, पर मिल गए कुछ प्यार में पड़े पंछी, I mean चूजे। आइए आपको लेकर चलते हैं आखिरी प्रकार की प्रजाति और सोशल मीडिया के आजकल के निब्बा निब्बी बच्चे। और भाई इतने वर्ड डाल दिए एक लाइन में, भूल गया सब। ये तुम लोग को पटाखा, ये मेरा पटाखा। हाँ मैं छापरी, जोगी, माही, हीर रांझा, इन सब की कहानी अब ओल्ड स्कूल हो चुकी है। आजकल के जेन ज़ी में तो बस सुभान और सैफीना के ही चर्चे हैं। ये चिलगोजे जिनके अभी तक छिलके भी नहीं उतरे हैं, ये साथ में कपल रीले बना रहे हैं। मुझे आज भी याद है बचपन में काजू कतली के लिए लिखा गया किताब के पीछे वो लव लेटर जब मम्मी ने देख लिया था तो मुझे इतना सूता था, बहुत मारा। आज तक वो दर्द मेरे जिस्म में बसी है। क्या? हाँ मैं छापरी। अपने क्रश से पेंसिल मांगने की उम्र में ये बच्चे शादी की बातें कर रहे हैं। और इनको तो छोड़ो, ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कुछ तो एक्चुअली शादी कर चुके हैं। हाँ मैं छापरी। जी हाँ दोस्तों, सिमल सेमड़ा, इसको 16 की उम्र में इसका सोलमेट मिल गया है। और एक हम है जिसे यहाँ पे टाइप सी चार्जर नहीं मिल रहा है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बीवियां। भाई साले में चप्पल मारूंगा। अगर जीने के हैं 4 दिन तो ये लड़का चारों दिन अलग बीवी के साथ जीता है। ब्रो लिव्स लाइफ किंग साइज। ये डेट पे भी जाता है तो बोलता है टेबल फॉर 4। भाई ने टोटल 28 फेरे लिए थे और यहाँ सलमान भाई एक नहीं ले पा रहे। अरे मजाक कर रहा था भाई। ये पहला बच्चा है जिसके सारे लेवल निकल चुके हैं। ब्रो इज एन ओची प्लेयर, ओची। ये पहला ऐसा बच्चा है जिसके पास 10th पासिंग सर्टिफिकेट से पहले मैरिज सर्टिफिकेट है। जिस उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी ने आज टिफिन में क्या बनाया होगा, उस उम्र में ये सास बहू के झगड़े सुलझा रहा है। जिस उम्र में हमारी स्कूल के कैंटीन में उधारी होती थी, उस उम्र में ये शादी का मंडप सजा चुका है, वो भी 4 बार। एक सेकंड, हमारे गुप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि इन बच्चों की एक और वीडियो लीक हो गई है। बाबू तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं लग ली बाप, एक्टिंग करता है। अरे ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ये सब ये यहाँ पार्क में क्या कर रहे हो? ये सब मेरे पति हैं, जो मर्जी करूँ मैं। पति है, लेकिन तुम तो बच्ची लग रही हो। नहीं नहीं, मेरी बीवी है ये। सारे वचनों के साथ शादी हुई है हमारी। कौन से वचन के साथ? सुनाओ एक वचन। मैं चाहती हूँ कि हर जन्म मेरा तुम ही ब्रेन रॉट करो। मैं चाहता हूँ हर जन्म तुम मेरी पूकी और मैं तुम्हारा रेसलर बनो। मैं वादा करती हूँ कि अपने लास्ट ब्रेन सेल एट 3 AM तुम पर ही खर्च करूंगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरा दिल और मैं तुम्हारा नेटफ्लिक्स एंड चिल। ओहो, मैं वादा करती हूँ कि कभी तुम्हें इम्पोस्टर वोट नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर रील्स पे 4 कमेंट करूंगा। ओहो मेरा राजकुमार। ठीक है भाई, ठीक है, आज से तुम सदा सुहागन रहो। बच गए। मम्मी बोली कहाँ से आ रहा है? काट लिया। ज़्यादा जोर से कट गया। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ चंद व्यूज के चक्कर में आजकल माँ बाप ने अपने बच्चों के बचपन को दांव पे लगा दिया है। मेरी गुजारिश है उन माँ बाप से कि अपने बच्चों को व्यूज के बिजनेस में नहीं, स्कूल में भेजें, ताकि बड़े होके इनको ये अफसोस ना रहे कि इनका बचपन रीले बनाने में गुजर गया। क्योंकि योलो, यू ओनली लिव वंस, एंड उसमें नहीं होना चाहिए फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसी के साथ बिल्लू भाची अब से लेता है इजाजत। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लॉल लमाओ रोफल माओ। गबरम। अरे ओ ग्रावम नहीं होता, इट्स गेट रेडी विद मी। हाँ तो अब हम यहाँ पे रेडी होंगे तो वो भी रिकॉर्ड करोगे। चले जाएंगे, खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।